नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड सरकार की ओर से आयोजित माल्टा महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल्टा, नींबू और कीनू की खेती से जुड़े किसानों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि माल्टा उत्तराखंड का पारंपरिक और विरासत में मिला उत्पाद है, जो हिमालय भौगोलिक परिस्थितियों में प्रचुर मात्रा में होता है और औषधीय गुणों से भरपूर है। उन्होंने कहा कि माल्टा का बड़े पैमाने पर उत्पादन किसानों की समृद्धि का कारण बनेगा, पलायन रुकेगा और युवा भी नकदी फसल के रूप में माल्टा की खेती की ओर प्रेरित होंगे। सीएम ने कहा कि जिन जिलों में माल्टा का उत्पादन होता है वहां माल्टा महोत्सव आयोजित करने की योजना बनाई गई है, जिसकी शुरुआत चमोली जनपद के गौचर से हुई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि जैसे एप्पल मिशन, कीवी और ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा दिया गया, उसी तरह माल्टा मिशन के माध्यम से उत्पादन, विपणन और ब्रांडिंग को मजबूत किया जाएगा, ताकि किसानों की आय बढ़े और प्रकृति की इस अमूल्य विरासत को नई पहचान मिल सके। और हमारा बहुत परंपरागत रूप से होने वाला उत्पाद है और हमको विरासत में मिला है। हमारे प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ है, हिमालय है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। ये माल्टा का उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बने, हमारा पलायन रुके, नौजवान युवा भी इस दिशा में प्रेरित होकर माल्टा की खेती करें और उनके उत्पादों को बाज़ार में विपणन के लिए भी जगह मिले। उसके लिए हमने प्रत्येक जो 10 जनपद माल्टा का उत्पादन जहां होता है, उन सभी जनपदों में माल्टा महोत्सव के आयोजन का एक नियोजन किया है कि हर जनपद में माल्टा के महोत्सव होंगे, जिससे माल्टा को और व्यापक पहचान मिले। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला महोत्सव अभी चमोली जनपद में हुआ था, गौचर में, जिसमें पूरे राज्य के सभी प्रकार के माल्टा जो उत्पादित होते हैं उनको वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था। आज देहरादून में किया गया है, आने वाले समय में अन्य जनपदों में होगा और एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में भी हम माल्टा को व्यापक पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए करेंगे। ये हमारा माल्टा टिहरी से है और ये हमारे सूरतमणि पालीवाल हैं, जिनके द्वारा ये उत्पादन किया गया है और काफ़ी ज़बरदस्त वहाँ पर उत्पादन हो रहा है। और इसका टेस्ट बिल्कुल जो मैदान में आपको ये सिट्रस सिनेंसिस मिलेगा, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही खुशबू है इसमें और बहुत ही ज़्यादा रस मिलेगा इसमें। और इस वजह से ये जो है मैदानी माल्टे से बहुत ही डिफरेंट है और एकदम अलग ही टेस्ट है इसका, बहुत ही अच्छा। इससे जुड़े किसान, उसको लेकर के किस तरह से उद्यान विभाग काम कर रहा है? और देखिए, उन्हें बता दिया गया है कि हम एमएसपी पे उन्हें इसका जो है रेट दे रहे हैं और अगर नेक्स्ट ईयर से वो और ज़्यादा प्रोडक्शन इसका करने को तैयार हो गए हैं और एमएसपी पे ही हमारे साथ कोलैब करेंगे और हमारा जो भी मटेरियल, जो भी उत्पादन करेंगे वो हम उसको एमएसपी पर लेंगे उनसे। किस तरह के मुख्य बिंदुओं पर आप जानकारी आज दे रहे हैं इस महोत्सव के दौरान? इससे सर हम ये करना चाह रहे हैं कि लोगों को हमारा जो पहाड़ी माल्टा है उसके बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, उसकी एरोमा जो है, उसकी स्पेसिफिक जो वैरायटीज़ हैं, और ताकि लोग अवेयर हों और जो किसान इससे जुड़े हैं उनकी आमदनी बढ़ावा हो उसमें। इस तरह जैसे कि आज ये माल्टा महोत्सव में यहाँ देहरादून आए हुए हैं और हमारे पहाड़ों में एक जो माल्टा की खेती होती है, ये एक विशेष रूप से कुमाऊं में एक पहचान के रूप में जानी जाती है और इसका उचित दाम वहाँ पर कुमाऊं में उतना मिल नहीं पाता है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि वहाँ जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था या मंडी इत्यादि की व्यवस्था न होने से काश्तकारों को कम रेट में मिलता है। मैं उद्यान विभाग का भी शुक्रिया अदा करूँगा और मुख्यमंत्री महोदय का भी करना चाहूँगा कि उन्होंने इस माल्टा को आज एक व्यापक रूप में यहाँ पर एक महोत्सव के रूप में संरक्षित किया है और एक कुमाऊं के माल्टा या उत्तराखंड के माल्टा को देश विदेश में एक पहचान दिलाने में एक अहम भूमिका प्रदान की है। यहाँ से जो हमारे माल्टा, चंपावत डिस्ट्रिक्ट के माल्टा को जो पहचान मिलेगी, वो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और ये हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं, चाहे कृषि विभाग या उद्यान विभाग के अधिकारीगण हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
कि इन्होंने इस रूप को विस्तृत करने में एक अहम योगदान प्रदान किया। उत्तराखंड में माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम जो किसान हैं उन्होंने अपने स्टॉल भी लगाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी स्टॉलों के जो किसान हैं उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं और तमाम लोगों से वो मुलाकात भी कर रहे हैं। तमाम किसान यहां पर मौजूद हैं जो कि मुख्यमंत्री का अभिवादन भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी अदा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से इस तरह से किसानों को जो है वो सब्सिडियां भी मिल रही हैं। और जिस तरह से किसान हैं, तमाम ज़िलों के यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं और किसानों ने अपना स्टॉल भी लगाया है। यहाँ पर नींबू है, माल्टा है और उनसे साथ ही जूस बनाने की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर हो रखी हैं। तक कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री सभी से मिल भी रहे हैं, सभी से बातचीत भी कर रहे हैं। किसानों से पूछ रहे हैं कि किसी तरह की उनको दिक्कत तो नहीं आ रही है। साथ ही किसान भी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। किसानों ने साफ तौर पर बताया कि ये एक अच्छी पहल है जो कि सरकार की ओर से किसानों को दी जा रही है और इसका पूरा सहयोग, पूरा जो सहयोग है वो सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका फ़ायदा जो है वो किसानों को मिल पा रहा है। और किसान आज अपने माल्टा को विदेशों तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में पहुंचा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में पहुंचा रहे हैं, ताकि किसानों की जो आय है वो भी दोगुनी करना सरकार का लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य के साथ सरकार ने ये माल्टा महोत्सव का आयोजन भी किया था और एक यही वजह भी है कि बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हुए भी हैं और माल्टा महोत्सव में किसान पहुँचे और तमाम जो ज़िले हैं उनसे यहाँ पर किसान पहुँचे थे। उन्होंने अपने माल्टा का भी जो है वो दिखाया है और किस तरह से माल्टा का जूस बनाया जा रहा है वो भी यहाँ पर दिखाया है। और साथ ही ये भी दर्शाया गया है कि किस तरह की सब्सिडीज़ जो है वो दी जा रही हैं राज्य सरकार के द्वारा भी। और क्योंकि अलग अलग तरह के जो स्क्वैश है वो भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, किस तरह की चीज़ें हैं आप लोग कर रहे हैं क्या? एक्चुअल में मैं अभी इस समय फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर हरिद्वार और अपना देहरादून के रूप में ट्राई करता हूँ। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर में टोडवाल में प्रिंसिपल भी हूँ। सर हमारे पास जो है सेंटर में तो हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उसके अलावा एफपीओ के फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर के रूप में हमारी इसमें पीएमएफएम एक स्कीम चलती है जिसके साथ बहुत सारे बेनिफिशियरी हमारे इस समय आपका यूनिट्स लगी हुई हैं। ये हमारे 2 बेनिफिशियरीज हमने यहाँ पे बुलाए थे, ये उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। ये मेनली आज माल्टा महोत्सव था तो माल्टा से संबंधित हमने यूनिट्स वाले लोग बुलाए हैं। चटनी हम बना रहे हैं, अचार हम बना रहे हैं, जैम हम बनवाते हैं इनसे, स्क्वैश बन रही हैं और ऐसा आपका बेकरी प्रोडक्ट में भी हम इनका यूज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस समय हमारी हो रही हैं इनसे। तो कितना फ़ायदा आप लोगों को पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं और क्योंकि राज्य सरकार की क्या कुछ मंशा है कि किसानों को फ़ायदा पहुंच सके? बिल्कुल सर, क्या आपका गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। पीएमएफएमई स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिससे आपका हम आपका 35% हमें सेंटर की इसमें सब्सिडी इसमें मिल रही है, 25% स्टेट सब्सिडी भी थी जो अभी फिलहाल मार्च तक थी, फिर हाइट वो बढ़ेगी। और इससे हमारे छोटे जो आपका उद्यमी हैं वो आपका 10 लाख तक का मतलब स्टेट में उन्हें आपका बेनिफिट मिल रहा है और बाकी 5 लाख तक का उन्हें सेंटर से बेनिफिट मिलता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि अलग अलग तरह के जो माल्टा हैं और वो भी आए हुए हैं, जो कि कहा जा सकता है कि अलग अलग ज़िलों के ये माल्टा हैं जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं और किस तरह से इनकी क्वालिटी है वो भी बताया जा रहा है। तमाम महिलाएं हों या फिर तमाम लोग हों वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दीदी, किस तरह से आप लोगों ने ये माल्टा महोत्सव किया और कितना फ़ायदा आप लोग मानते हैं कि आने वाले समय में इसका किसानों को? देखिए, माल्टा हमारी पहचान भी है और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की आर्थिकी को और आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा तरीका माल्टा हो सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि माल्टा, हम तो सिर्फ नींबू सानने में माल्टे का उपयोग समझते थे, किस तरीके से वैल्यू एडिशन हमारे उत्तराखंड के जो कृषक हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। अभी मेरे हाथ में देखिए कोटद्वार का एक वेंचर है और वो शुगर फ्री वैरायटीज़ कर रहे हैं, उसका मार्मलेड बना रहे हैं, जैम बना रहे हैं। तो माल्टा जो हमारा बिल्कुल हम्बल माल्टा जिसे कहते हैं, जैसे कोदा झंगोरा भी पहले गरीबों का वो माना जाता था, माल्टा हर जगह लग रहा है तो उसकी ऐसी कदर नहीं थी। लेकिन आज हमारे ही उत्तराखंड के युवाओं ने माल्टे को एक नया रूप लेके उसमें वैल्यू एडिशन करके और सरकार की जो जितनी भी प्रोत्साहन की योजनाएं बनी हैं उनका लाभ उठा के समूहों में महिलाओं के माध्यम से इतना अच्छा एक माल्टे को प्रमोट करने का काम किया और उसकी झलक आज यहाँ देखने को मिल रही है। आज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे B2B जो लिंक्स होते हैं, बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ देखने आए हैं कि क्या क्या माल्टा में हो सकता है, वो लोग क्या कर सकते हैं। आई थिंक ऐसे आयोजन होने चाहिए और बल्कि मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूँगी कि इसको, आज 1 दिन का है, इसको 2-3 दिन और बढ़ा देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आकर देख सकें।
क्योंकि एक लक्ष्य था किसानों की आय दोगुना करना, तो क्या लग रहा है कि इस तरह के जब फ्रूट्स उत्पादन होगा और उत्तराखंड में खासकर क्योंकि इस तरह की खेती होती है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ये करने में सक्षम होंगे? देखिए, प्राकृतिक रूप से हमारे यहाँ माल्टा होता ही है और हम सिर्फ एक माल्टे का सिंपल स्क्वैश बना देते थे, जूस बना देते थे, उस जिसमें बहुत चीनी होती थी, हमारी टेक्निक इतनी साउंड नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि युवा इसमें आ गया है तो वो बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं, वो बिना चीनी के भी बना दे रहे हैं, वो कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाली भी कुछ हर्ब्स उसमें कर दे रहे हैं। तो एक तरीके से जो पैकेजिंग, जो ब्रांडिंग चाहिए किसी भी चीज़ को विश्व स्तर तक ले जाने के लिए, आज इस महोत्सव में आपको वो देखने को मिल रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि माल्टा जो है वो एक मजबूत कड़ी है जो हम किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य सरकार लेकर चल रही है उस राह में। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो नेहा जोशी जी भी बता रही थी कि किस तरह की क्वालिटीज़ जो हैं वो अब माल्टे में नज़र आने लगी है, और क्योंकि माल्टे का जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर कराया जा रहा है कि किस तरह का टेस्ट है। हालांकि पहाड़ी पोशाक में तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, माल्टा की खूबियाँ भी यहाँ पर बता। उद्यान विभाग ने देहरादून में माल्टा महोत्सव आयोजित किया, जिसमें किसानों की ओर से माल्टा स्टॉल भी लगाए गए। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि माल्टा किसानों के लिए जल्द ही एक महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसी से संबंधित मुद्दों पर उन्होंने हमारे संवाददाता से की खास बातचीत। महोत्सव का आज उत्सव मनाया गया है सर, माल्टा महोत्सव का उत्सव मनाया गया है, किस रूप में देख रहे हैं, कितना फायदा मानते हैं? देखिए, आज माल्टा हमारे परंपरागत फलों में है। कई किंवदंतियाँ भी इससे जुड़ी हैं। खेतों में काम करने के बाद जब हमारी पहाड़ की महिलाएं थक जाती हैं तो सब महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर माल्टा सानती हैं, गीत गाती हैं, सब लोग मिलकर इसका आनंद लेते हैं। आज उसी परंपरा को शुरू करने के लिए हमने आयोजन यहाँ पर किया है, और जो उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से जहाँ किसानों की इसमें रुचि है, वहीं आम जनमानस की भागीदारी भी इसमें काफ़ी है। इसके लिए मैं अपने सचिव को, अपने विभाग के सभी अधिकारियों को, उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। अभी एक कार्यक्रम हमने इसी प्रकार का गौचर चमोली में किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी आए थे, और आज ये कार्यक्रम 10 के 10 जिलों में हो रहा है। एक कार्यक्रम हम शीघ्र ही दिल्ली में करने जा रहे हैं, ताकि हमारे इस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। जिस प्रकार हम अन्य फसलों के लिए पॉलिसी लेकर आए हैं, अगली कैबिनेट में हम माल्टा की भी पॉलिसी लेकर आएंगे, और आने वाले समय में प्रदेश के अग्रणीय फलों में माल्टा एक फल होगा। और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने भी निश्चित किया है कि जहां हम नई नई प्रजातियों को हम लेकर आएँ, वहीं जो हमारी पुरानी प्रजातियां हैं उनको भी आगे जीवित हम करें। और इस अवसर पर उन्होंने यहाँ पर कुछ महिलाओं को भी, जब हम जो उसकी थीम थी घाम तापो माल्टा सानो, उसको प्रोत्साहित करने के लिए उनको 51,000 रुपये दिए हैं। तो निश्चित ही इसके प्रचार प्रसार में ये भी एक कड़ी होगी। तो एक बार मैं आप सबका, मीडिया के मित्रों का विशेष, क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी संस्थान हो, कोई काम करे, जब तक मीडिया का सहयोग नहीं होता वो सफल नहीं होता। इसके लिए आपका भी आभार। सर, लगातार आप प्लेटफॉर्म भी देने की बात कर रहे हैं, किस तरह के प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे हैं ताकि देश विदेश तक हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को उसकी उपज का सही दाम मिले, और ये तभी संभव होगा जब उनको अपने उत्पाद को बेचने के लिए उचित प्लेटफॉर्म मिले, और उसकी दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि कैबिनेट में भी इसको लाया जाएगा, और उसके लिए एक नीति भी बनाई जाएगी ताकि आने वाले समय में जो उत्तराखंड का माल्टा है वो देश विदेश में प्रचलित हो सके। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे जनता को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है, और प्रदेश के 13 जिलों में 200 से ज्यादा शिविर लगाए जा चुके हैं। उत्तराखंड के लोकप्रिय एवं युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने
जनता की सरकार को जनता के द्वार तक पहुंचाने की जिस योजना का शुभारंभ किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, तो ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है। आज तक कभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने, सरकारों ने इस पे विचार ही नहीं किया, लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर विचार किया और युवा मुख्यमंत्री ने इस योजना को अमली जामा पहनाया। अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है। 13 के 13 जिलों में 200 से ज्यादा कैंप आयोजित किए जा चुके हैं और ये अभी आने वाले महीने में अनवरत ये कार्यक्रम चलने वाला है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार अगर जनता के द्वार तक जाकर उनकी समस्याओं और उनकी परेशानियों से दो चार होकर उसके निराकरण के काम शुरू करती है, तो पंक्ति के अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार और युवा मुख्यमंत्री का संकल्प है। और इस संकल्प में माननीय युवा मुख्यमंत्री कामयाब हो रहे हैं और उत्तराखंड की जनता निसंदेह इस योजना का लाभ भी ले रही है और अपने मन से इसकी प्रशंसा भी कर। नैनीताल में क्रिसमस से लापता हुए युवक का शव झील में उतरता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये देखिए रोहन शर्मा है, उम्र 20 वर्ष है इसकी। इसके पिताजी का नाम है पुष्कर चंद शर्मा, जो मल्लीताल का रहने वाला था। दिनांक 25 तारीख से गायब चल रहा था और 30 तारीख को इसके पिताजी ने इसकी गुमशुदगी थाने पे दर्ज कराई थी। आज दिनांक 3/1/2026 को इसका यहाँ पर शिव मंदिर के पास में शव बरामद हुआ है झील से, नैनी झील से। आगे इसमें पंचायतनामे की और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। जसपुर क्षेत्र के मोहल्ला नत्था सिंह में स्मैक को लेकर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 11.49 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी काशीपुर दीपक सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और जांच में सामने आने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल 2 जनवरी को जसपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि ये नशे को लेकर कुछ लड़कों में झगड़ा हो रहा है। इस वीडियो का तुरंत संज्ञान लिया गया और जसपुर पुलिस ने उस मोहल्ले में अचानक से रेडमारी की गई, जिसमें मोहल्ला नत्था सिंह से 2 अभियुक्तों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जो कार्रवाई है वो नशे के खिलाफ जारी है और इस इन्वेस्टिगेशन में भी जिसके भी नाम सामने आएंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बिहार महिला आयोग ने उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के बयान पर नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। सभी लोग विवादित बयान की निंदा कर रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हम तो बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। वीडियो में उन्हें कथित तौर पर ये कहते हुए दिखाया गया है कि बिहार की लड़कियां मात्र 20,000 से 25,000 रुपए में शादी के लिए उपलब्ध हैं। इस घटना के बाद बिहार राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए इन्हें नोटिस जारी किया। उत्तराखंड के नेताओं ने भी कार्रवाई की मांग की है। मंत्री पति का ये बयान बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि उनकी पत्नी बाल विकास और महिला सशक्तिकरण देखती हैं। एक तरफ उन्हें मालूम है कि 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिलती हैं बिहार में, तो अगर ऐसा है तो क्या उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ नहीं किया जाना चाहिए? महिला आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जरूरत है कि ये पता लगाया जाना चाहिए कि कौन सी वो बेटियां हैं जिन्हें 20 से 25 हजार में खरीद कर लाया गया है और बेचा गया है।
कहाँ है वो बेटियां? सवाल ये है, जांच की बेहद जरूरी आवश्यकता है। वीडियो में उत्तराखंड की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू युवाओं के एक समूह से बात करते हुए उनसे वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में साहू कथित तौर पर वो कह रहे हैं, क्या आप बुढ़ापे में शादी करेंगे? अगर आप शादी करने में असमर्थ हैं, तो हम आपके लिए बिहार से एक लड़की लाएंगे। आप वहाँ 20,000 से 25,000 रुपए में एक लड़की पा सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने माफी मांगी है, सवाल ये है कि उन्होंने अपराध की बात की है। तो क्या उसमें उनका भी कोई रोल है, ये पता लगाया जाना चाहिए। और अगर कहीं पे अपराध होता है, उसके बाद आप माफी मांग ले, तो कानूनी कार्रवाई बंद नहीं होती। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के नेता का कहना है कि साहू की टिप्पणी शर्मनाक है, खासकर तब जब उनकी पत्नी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं और लड़कियों की गरिमा पर हमला है। इस तरह की सोच मानव तस्करी, बाल विवाह और महिलाओं के शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देती है। यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की शुरुआत भी नहीं हुई है, क्योंकि इस तरह की बात से खतरा न केवल बिहार की बेटियों के लिए है, मगर उत्तराखंड की बेटियों के लिए भी है, क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो मंत्री हैं और बेहद ही संवेदनशील स्थान पर बैठी हुई हैं। पति अगर ऐसे कामों में संलिप्त है, तो जरूरत है कि कार्रवाई करके जांच कर ली जाए कि सच्चाई क्या है। गिरधारी लाल साहू के दिए हुए बयान से बिहार में बयानबाजी हो रही है। बिहार में एनडीए सरकार के विरोध नेताओं ने एनडीए की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं, जिस पर अब एनडीए के नेता सफाई देने में जुटे हैं। मंत्री के पति के बयान की बिहार एनडीए के नेताओं ने भी निंदा की है। ये अलग बात है कि मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए बयान के बाद माफी मांग ली है। मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहाँ तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूँ बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूँ। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहाँ मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूँ। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही, लेकिन इसे लेकर उत्तराखंड से लेकर बिहार तक लोगों में आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।